क्लास 12 एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 14 है, सोल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे। दीज इक्वेशंस कैन बी रिटन एज दीज इक्वेशंस कैन बी written as ax is equal to b। हम इनको लिख सकते हैं इस तरीके से ax is equal to b, जहां पे कि a हमारा क्या हो जाएगा 1 -1 2 3 4 -5 2 -1 3, यानी x के साथ 1 y का -1 z का 2 इस तरीके से, और x क्या हो जाएगा हमारा x y z। ठीक है स्टूडेंट्स, और b क्या हो जाएगा हमारे जो कांस्टेंट है 7 -5 एंड 12। ठीक है स्टूडेंट, समझ आया ये कंसेप्ट यहाँ तक। यहाँ पे x का 2 -1 3 2 -1 3 3 4 -5 3 4 -5 1 -1 2 1 -1 2। ठीक है, और एक्स वाई जेड हमारे क्या होगी वेरिएबल्स होगी, और बी क्या होगी हमारी मैट्रिक्स होगी किसके कांस्टेंट्स की। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, हमें फाइंड आउट करना होता है ए इनवर्स। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए। मैं ये पेपर पे अलग से इसलिए करके दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे इस एक पेज पे सारा कुछ सोल्व करना है, बट जो स्टेप आपके इस पेपर पे होंगे ये भी आपने करने हैं। सबसे पहले हमारा A11 आ जाता है। A11 क्या आएगा, 1 और 1 को छोड़ दीजिए, 4 -1 -5 3। अब देखिए 3 इंटू 4 12 -1 इंटू 5 -1 इंटू -5 +5 -5 ओके क्या आ जाएगा 7। यहाँ से A11 कितना आ गया हमारा 7। उसके बाद है A12, 1 + 2 हमारा ओड है तो माइनस साइन लग जाएगा, 1 और 2 को छोड़ दीजिए, 3 2 -5 3 माइनस साइन ये वाला, 3 इंटू 3 9 -2 इंटू -5 -10 माइनस माइनस प्लस 9 + 10 19 19 का माइनस -19। तो A12 यहाँ से हमारा कितना आ गया -19। उसके बाद A13 फाइंड आउट करेंगे। 1 + 3 पॉजिटिव है, ठीक है, तो 1 और 3 को छोड़ दीजिए, क्या बचा 3 4 2 -1 -1 इंटू 3 -3 -4 2 8 -3 -8 -11। उसके बाद A21, 2 + 1 3 है, 3 है तो ओड है तो माइनस साइन आ जाएगा, माइनस ऑफ 2 छोड़ दीजिए 1 छोड़ दीजिए, -1 2 -1 3 माइनस साइन, 3 इंटू -1 -3 -1 इंटू 2 -2 माइनस माइनस प्लस -3 + 2 -1 -1 का -1। A22 फाइंड आउट करेंगे। अब 2 और 2 छोड़ दीजिए, 1 2 2 3 1 2 2 3, दैट इज योर 3 -4 = -1। A23 फाइंड आउट कीजिए। 2 + 3 -2 और 3 छोड़ दीजिए, 1 -1 2 -1 माइनस साइन, -1 इंटू -1 इंटू 1 -1 -2 इंटू -1 -2 माइनस माइनस प्लस 2 -1 1 1 का -1 A31। अब हम A31 फाइंड आउट करते हैं। 3 + 1 क्या है, इवन है तो पॉजिटिव साइन ही रहेगा, 3 और 1 को छोड़ दीजिए, क्या बचेगा -1 2 4 -5 -5 इंटू -1 5 -4 इंटू 2 8 इज इक्वल टू -3। A32 3 + 2 ओड है तो माइनस आ जाएगा, 3 छोड़ दीजिए 2 2 छोड़ दीजिए, क्या बचेगा ये माइनस कॉमन, -5 इंटू 1 -5 -3 इंटू 2 6 -5 -6 -11 -11 का माइनस इज इक्वल टू 11। A33 क्या हो जाएगा देखिए, 3 और 3 छोड़ दीजिए, 1 3 -1 4 4 इंटू 1 4 -3 इंटू -1 -3, दैट इज योर 4 + 3 इज इक्वल टू 7। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने सारे के सारे क्या निकाल लिए, कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। अब देखिए कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने के बाद हमें क्या करना होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या कहता है, A11 एलिमेंट इंटू कोफैक्टर ऑफ A11 प्लस एलिमेंट A12 इंटू इट्स कोफैक्टर प्लस एलिमेंट
13 इंटू कोफैक्टर ऑफ 13। अब A11 कितना है 1, इसका कोफैक्टर 7 प्लस A12 कितना है -1, इसका कोफैक्टर -19 प्लस A13 एलिमेंट कितना है 2, इसका कोफैक्टर कितना है -11। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे देखिए। A11 7 इंटू 1 7 प्लस -19 इंटू -1 प्लस 19 माइनस 11 इंटू 2 22। ठीक है, 7 प्लस 9 26 माइनस 22 इज इक्वल टू, तो ये किसके इक्वल आ गया, 4 के इक्वल आ गया। समझ आया स्टूडेंट्स? ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या कहता है, कोफैक्टर ऑफ 1 1, कोफैक्टर ऑफ 1 2, कोफैक्टर ऑफ 1 3, कोफैक्टर ऑफ 2 1, कोफैक्टर ऑफ 2 2, कोफैक्टर ऑफ 2 3, कोफैक्टर ऑफ 3 1, कोफैक्टर ऑफ 3 2, कोफैक्टर ऑफ 3 3। ये सारा लिखेंगे, उसके बाद इस सारे का ट्रांसपोज कर देंगे। अब वैल्यू पुट कीजिए, A11 कितनी है 7 -19 -11 1 -1 -1 -3 11 7, और इसका हम क्या कर देंगे ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करके ये क्या आ जाएगा 7 -19 -11 1 -1 -1 -3 11 और 7। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए। क्या निकल के आया, एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, ए इनवर्स वो क्या होता है 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, पता है हमें। ठीक है, अब 1 बाय ए का डिटर्मिनेंट क्या है 4, तो 1/4 ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, फिर ये किसके इक्वल आ जाएगा, सोल्व कर लीजिए। 7/4 1/4 -3/4 -19/4 -1/4 11/4 -11/4 -1/4 एंड 7/4। ये हमारा क्या निकल के आ गया, ए इनवर्स निकल के आ गया। अब देखिए ए एक्स इज इक्वल टू बी, तो यहाँ से x किसके इक्वल आ गया, ए इनवर्स ऑफ b। ठीक है, तो x किसके इक्वल हो जाएगा, ए इनवर्स क्या है हमारा 7/4 1/4 -3/4 -19/4 -1/4 11/4 -11/4 -1/4 7/4। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए b से, b कितना है हमारा 7 -5 एंड 12। तो यहां से हमारा x किसके इक्वल आ जाएगा, 7 7 जा 49/4 4 इंटू 1 इंटू -5 -5/4 -12 दिए 36/4। ठीक है स्टूडेंट्स, 19 इंटू 7 कितना हो जाएगा 9 7 63 3 6 113 -113/4 -1 इंटू -5 प्लस 5/4 प्लस 12 इंटू 11 132/4। अगला है 11 इंटू 7 -74/4 77 माइनस माइनस प्लस 5/4 प्लस 12 सते 84 यानी 84/। इसको सोल्व कर लीजिए। 36 और 5 कितना हो गया 41 49 माइनस 41 8/4 132 प्लस 5 137 137 में से 113 माइनस कीजिए क्या आएगा 24 ही आएगा ना। उसके बाद 84 प्लस 5 89 में से 77 करेंगे तो 12/4। तो ये क्या है एक्स वाई जेड, और ये किसके इक्वल आ जाएगा देखिए ध्यान से 8/4 क्या हो जाएगा 2 24/4 6 12/4 3। तो यहाँ से क्या आ गया x इज इक्वल टू 2
y इज इक्वल टू 6, z इज इक्वल टू 3। इसको सब्सटीट्यूट कीजिए, 2 2 माइनस 6, 2 माइनस 6 कितना हो जाएगा, -4, -4 प्लस -4 + 6 2, नहीं कहीं ना कुछ हमारी क्या हुई है, गड़बड़ हुई है। क्या गड़बड़ हुई है, x इज इक्वल टू 2, 2 माइनस 6 -4 -4 + 6 2, कहाँ गड़बड़ हुई है, एक मिनट, 132, ये देखिए स्टूडेंट, ये 133 आएगा इधर ना, 130, 19 7 जब 133 होते हैं, ठीक है। 132 + 5 137 -133 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4/4, और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब इसको इसमें पुट करके देखिए, 2 2 माइनस 1 1 1 + 2 × 3 6 1 + 6 7, ये सेटिस्फाई कर रही है, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसलिए बार बार आपको कहा जाता है कि इस चैप्टर में कैलकुलेशन इजी होएगी, बट चांसेस ऑफ एरर बहुत ज्यादा होएगा, तो ध्यान से कीजिएगा क्वेश्चन, हाइपर नहीं होना, क्वेश्चन नहीं सेटिस्फाई हो रहा कोई बात नहीं, हमें अपनी गलती को फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो इसको ध्यान से कीजिए।